उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की आलापुर विधानसभा सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। पहले यहां पर 27 फरवरी को 5वें चरण में वोटिंग होनी थी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर कन्नौजिया की मौत के बाद यहां चुनाव टाल दिया गया था। वहीं उत्तराखंड की कर्णप्रयाग सीट पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। यहां भी पहले 15 फरवरी को वोटिंग होनी थी, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार कुलदीप सिंह की सड़क हादसे में मौत होने की वजह से मतदान टाल दिया गया था। दोनों ही सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों ही सीट जहां पर उम्मीदवारों की मौत हुई थी, वहां पर चुनाव हो रहे हैं और लोग पहुंच भी रहे हैं वोटिंग के लिए। एक जगह 27 तारीख को वोटिंग होनी थी तो दूसरी जगह 15 फरवरी को वोटिंग होनी थी। क्योंकि दोनों ही जगह पर जो उम्मीदवार थे उनकी मौत हो गई, इसलिए वोटिंग टाल दी गई थी, जहां पर आज मतदान हो रहा है। पूरे आलापुर विधानसभा को 7 जोन और 30 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जोन पर प्रत्येक जोन पर एक जोनल मजिस्ट्रेट और सारे सेक्टर पे एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था बूथों पर की गई है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रयास किया था कि मतदाता घर से बाहर आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उस प्रयास का परिणाम आज बूथों पर दिखाई पड़ रहा है कि सभी बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कर्णप्रयाग सीट पर हो रहे मतदान को लेकर वोटर्स में कैसा उत्साह है, जी मीडिया संवाददाता संदीप गोसाई की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर एकमात्र विधानसभा कर्णप्रयाग सीट थी, जिस पर 9 मार्च यानी आज के दिन मतदान शुरू हो चुका है। लेकिन मौसम मतदाताओं और जो निर्वाचन आयोग है उसके सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, ठीक वैसे ही मौसम लगातार खराब बना हुआ है। और अभी फिलहाल जो है वो बारिश रुकी हुई है, लेकिन कल रात को बारिश हुई थी और आगे भी आज और कल परसों यानी 11 तारीख तक, 11 मार्च तक मौसम यूं ही बना रहेगा। कुछ इलाके ऐसे गढ़वाल के जहां पर भारी बारिश होगी। ऐसे में प्रशासन के सामने, निर्वाचन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे मतदाताओं को बूथों तक लाना है। हालांकि मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही, रफ्तार पकड़ रही है। अगर मौसम और ज़्यादा बिगड़ता है, बारिश तेज होती है जैसा कि आशंका जताई भी गई है, तो इसका निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत पर सीधा असर पड़ेगा। और जो प्रत्याशी हैं उनके मुश्किलें भी खड़ी हो रखी हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला इस सीट पर है। तो इन 2 जगहों पर आज मतदान हो रहा है, लेकिन बाकी तमाम चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान होगा। 11 मार्च को सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक कवरेज, सत्ता का गुलाल जी न्यूज पर सुबह 6 बजे से लगातार आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल हर किसी के मन में कौंध रहा होगा कि करीब 1 महीने के धुआंधार प्रचार के बाद नेताजी लोग आखिर कर क्या रहे होंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भैया संभाल के उतर जाओ, उतर जाओ। अखिलेश जी को नहीं दिखता है। मोदी मोदी मेरे बुआ के बारे में कुछ मत कहना। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। नेताजी धुआंधार प्रचार करने के बाद अब क्या कर रहे होंगे, यही जानने के लिए हम आपको नेताओं के पास ले चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि अगले 48 घंटे वो क्या करेंगे। लीजिए, हम नेताओं को तलाश रहे थे और हमें डिम्पल यादव जी रास्ते में ही मिल गई। डिम्पल जी, लंबे चुनाव प्रचार के बाद अब घर जा रही हैं आप, बच्चों को क्या खिलाएंगी? 1 किलो घी और 1 किलो दूध। अरे वाह, 1 महीने की कसर पूरी कर देंगी। अच्छा डिम्पल जी, काफी रैलियां की आपने, हाँ थक गई होंगी नहीं? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। अच्छा डिम्पल जी, नेताजी मेरा मतलब मुलायम सिंह यादव चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे हैं, किससे बच रहे हैं वो? हमारी बुआ जी राखी लेके खड़ी हुई हैं भैया।
जी बड़ी बेकरार है। अरे राखी तो बाद में है, पहले होली आएगी। चलिए, डिम्पल जी ने तो अगले 2 दिनों का अपना प्लान बता दिया। अब जरा भाभी के भैया मतलब अखिलेश यादव की खबर ले लें। लीजिए, नाम लिया और जनाब हाजिर हैं। इधर ही मिल गए। अरे अखिलेश जी, मेरे बुआ के बारे में कुछ मत कहना। अरे नहीं, बुआ के बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, उनके बारे में तो डिम्पल जी ने बता दिया। ये बताइए, बहुत लोगों को आपने पार्टी में शामिल किया, अभी कुछ गुंजाइश बची है क्या? अब तो बहुत लेट कर दिया आपने। आप किस पार्टी से आना चाहते हैं? अच्छा अखिलेश जी, एक और सवाल पूछूं क्या? पर्सनल सवाल पूछूं मैं तुमसे? अरे रे अखिलेश जी, तो पर्सनल हो रहे हैं, यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। ओहो, देखिए राहुल जी भी इधर ही हैं। अरे राहुल जी, आप क्या खा रहे हैं? चना। अरे चने तो पहले ही खा रहे थे, आज क्या खा रहे हैं? आधा कालू। राहुल जी, कालू नहीं, आलू होता है। अच्छा बताइए, क्या खा रहे हैं? आधा आलू। बहुत बढ़िया, खाइए, पेट भर कर खाइए। लेकिन ये भी बताइए, आपको क्या उम्मीद है, आप चुनाव जीत रहे हैं? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे राहुल जी, निराश मत होइए, अभी तो नतीजे आने बाकी हैं। चना खाइए, उम्मीद बनी रहेगी। क्या खाएंगे? चना। लो भैया, आजम खान साहब भी इधर ही मौजूद हैं। अरे आजम खान जी, चुनाव तो हो गए, आजकल कौन सा जाप कर रहे हैं? मोदी मोदी। लग रहा है इनका मोदी बुखार अभी तक उतरा नहीं है। वैसे मोदी जी है कहाँ? बताओ भाई, क्या बात है? अरे मोदी जी, वोटिंग तो खत्म हो गई, अब क्या करेंगे? मैं चैन से बैठने वाला हूँ। अच्छा, चैन से बैठेंगे। क्या दिख रहा है, नतीजे वगैरह सब ठीक ठाक? अखिलेश जी को नहीं दिखता। अच्छा मोदी जी, 11 तारीख की क्या प्लानिंग है? कुछ तो सोचा होगा आपने। सारा हिंदुस्तान होली मनाएगा, रंग भर भर के होली मनाएगा। ओ, पार्टी भी होगी? मोदी जी कहाँ पर होगी पार्टी? हम भी आ जाएंगे। पूरे विश्व में। चलिए भैया, आप भी पार्टी में पहुँच जाइए। वैसे अमित शाह जी भी पार्टी में जाएंगे क्या? अमित शाह जी, आप क्या करेंगे 11 तारीख को? गायत्री प्रजापति को पाताल में से भी ढूंढकर सलाखों के पीछे डाला। लीजिए, तो हमने आपको नेताजी के नतीजों के पहले वाली प्लानिंग बता दी। अब 48 घंटे का और इंतजार बाकी है, फिर तो सबके सामने होगा किसकी जीत किसकी हार। और तब तक आप भी खाइए चुनावी चकलस का चना जोर गरम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।